पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भारतीय मुसलमानों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत काफी मुश्किल था। फिर चाहे वो मुतनाज़ा शहरियत के बिल का उनके खिलाफ इस्तेमाल हो, बुलडोजर्स के जरिए उनके घरों को तजावुजात के नाम पर गिराना हो, खुलेआम इबादत करने पर पाबंदी हो, या मसाजिद को गिराना, या फिर लव जिहाद की थ्योरी और हिजाब के नाम पर मुसलमान नौजवानों को निशाना बनाना हो। भारतीय मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत काफी सख्त रहा है। मगर अब एक नया खतरा न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम ही अक़लियतों के सर पर मंडला रहा है, और वो है मोदी हुकूमत का सेकुलर इंडिया को आईनी तरमीम के जरिए हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का ख्वाब, जिसके लिए उनकी नजरें लोकसभा की 400 नशिस्तों पर है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। इन्होंने इनसे किसी ने पूछा ये 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। क्या मोदी वाकई भारतीय आईन को तब्दील करने जैसा बड़ा काम कर पाएंगे? माहिरीन का मानना है कि तारीखी तौर पर बीजेपी माजी में ऐसे कई मुश्किल इंतखाबी वादों पर अमल कर चुके हैं। इन्होंने दिखाया है कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कई उनके जो एमपी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ओपनली कहा है कि वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहेंगे। पिछली बार भी 2019 में जब वो इलेक्शन जीत के आए तो 2-3 बड़े चेंजेस हुए। आर्टिकल 370 को रद्द किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी वो लेके आए। तो ये 2 बहुत ही कंट्रोवर्शियल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन थी। जम्मू एंड कश्मीर जो एक पूरा स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी में रिड्यूस किया। तो अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो वो डोमेस्टिक इश्यूज को लेके वो आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें होंगी और हिंदुस्तान की जनता के लिए जो वार्निंग सिग्नल्स है वो काफी क्लियर है। ये इलेक्शन में मोदी आ गया, मोदी जीत गए और got the better major, the similar majority like last times. So India forget about remaining as a democracy, remaining as a secular country. India country as a project is in serious danger. It becomes a Hindu country or Hindu way of changing the constitution, and the India project, which is continues since 1947, will be very difficult to survive. अगर हिंदुस्तान में इस किस्म की कोई रियासत बनती है और उसके नतीजे में मुसलमान जो हैं वो पिसते हुए चले जाते हैं, तो ये शायद हिंदुस्तान के अपने उस माशरे के अपने लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है, 200 मिलियन के करीब वो लोग हैं, फिर क्रिश्चियंस हैं, दलित खुद भी जो लो कास्ट हिंदूज हैं वो भी। तो जब आप किसी भी माशरे में कुछ लोगों को दीवार से लगा देंगे तो खासा बड़ा तलातुम पैदा हो सकता है। भारतीय मुसलमान हिंदुस्तान की आबादी का 14% होने के बावजूद सियासी तौर पर कांग्रेस, AIMIM और इलाकाई जमातों में बटे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 20 करोड़ मुसलमान मुश्तरका तौर पर इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकेंगे? अब आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट, मेघालय में, नागालैंड में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अरुणाचल में, गोवा में, हिमाचल में, झारखंड में, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड। बताओ तुम्हारा गम, तुम्हारी राय कौन लड़ेगा पार्लियामेंट में जाकर? कांग्रेस में तो वाकई मुसलमान रहे हैं। आजादी के शुरू के दिनों से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वहाँ पे, और भी कई कांग्रेस में मुसलमान लीडर रहे हैं। जहाँ तक अवैसी साहब का ताल्लुक है वो तो जनूबी हिंदुस्तान में है, रहते ही कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो तादाद है वो सारी मिलाकर 14.5% बनती है हिंदुस्तान की आबादी का। लेकिन दे स्प्रेड आउट है। ठीक है, यूपी में शायद इनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन साउदर्न इंडिया में वहाँ तो ये इशू होता ही नहीं है। तो वहाँ भी जो मुसलमान है वो तो इसमें शरीक नहीं होते, क्योंकि उनके यहाँ तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये नॉर्दर्न इंडिया में और हिंदी बेल्ट में ये मसला ज्यादा है, इसलिए तादाद इतनी रहती नहीं कि वो सारे मिलकर इतनी बड़ी मेजॉरिटी का मुकाबला करें और उनके लिए मुश्किलात का ज़ाला कर सके। बहरहाल कई ऐसे हैं उनमें से जो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमें कोई ऐसी मूवमेंट नजर आई नहीं जिसकी वजह से मोदी सरकार को ये महसूस हो कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने जारी की हुई है ये वो रोक सके। भारत के मुसलमानों का कहना है कि ये इंतखाबात उनके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सूरत हाल में हो रहे हैं, मगर अब देखना ये है कि क्या वो अपने इत्तेहाद से बीजेपी की तर्ज सियासत पर कोई असर डाल सकते हैं।
मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।